नमस्कार, मिस्टर आर के मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है दोस्तों। मैं आर के मेरी आज की वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं कॉम्बाइन हार्वेस्टर की ऐसी दो सीरीज जिन्हें अगर आप देख लेते हैं तो अन्य कॉम्बाइन हार्वेस्टर आप भूल ही जाएंगे। पेश है क्रॉप मास्टर की ओर से आने वाली HW36 और वहीं दूसरी क्रॉप मास्टर की ओर से आने वाली 9300 जो कि KS कंपनी की है। आइए इन कॉम्बाइन हार्वेस्टर के बारे में डिटेल जानते हैं यहाँ के मैनेजर श्री सत्य चंद्राकर जी से। भैया जी स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। आपके क्रॉप मास्टर सीरीज में ऐसा क्या कुछ खास है जो हमारे किसान भाइयों को इन्हें परचेज करना चाहिए? ये है BS4 इंजन भैया जी। और दूसरी बात ये क्या है कि हमारे हार्वेस्टर का वेट अलग दूसरे हार्वेस्टर से थोड़ा कम ही रहेगा जी। जैसे बड़े हार्वेस्टर में जी इसमें हम लोग स्टील पार्ट ज्यादा यूज होता है हमारे कंपनी में। स्टील है नहीं जी, मतलब सबसे ज्यादा स्टील यूज करने वाला हार्वेस्टर कंपनी KS है। उसके अच्छे की महंगा बेरिंग जो लगना है TNT बेरिंग वो ये यूज करते हैं। और ये है 133 HP का इंजन है इसमें जी, अशोक लेलैंड का है। अशोक लेलैंड जी। और इसमें हम स्टेपनी फ्री दे रहे हैं। अब शायद आगे चल के स्टेपनी भी नहीं आएगा, दूसरे गाड़ी में कास्टिंग बढ़ रही है, सब चीज अशोक लेलैंड की भी जो बढ़ रही है जी। तो अब स्टेपनी नहीं आएगा। आपके पास दो ऐसे सीरीज है तो इनको किन किन किसान भाइयों को परचेज करना चाहिए? ये जैसे बड़ा गाड़ी है इसमें 14 फीट कटर बार है जी। ये बड़े किसान के लिए बढ़िया है जो जिनके पास बड़ा बड़ा प्लॉट है जी, उसके लिए बढ़िया है। और किराए में भी चलाना चाहते हैं तो किराए में ही चला सकते हैं जी। हाँ। और HW36 के बारे में बताइए, इसमें क्या कुछ खास है? ये गाड़ी छोटी गाड़ी है जी, इसमें 10 फीट का कटर बार है जी। और इसमें 74 HP का अशोक लेलैंड का ही इंजन है इसमें भी, सेम कैटेगरी। हाँ, बस ये ना छोटे छोटे खेतों के लिए बहुत बढ़िया है जी। और जो छोटे किसान है जो बड़ी लागत नहीं लगा सकते उनके लिए भी बढ़िया है। इसमें सुविधा क्या है कि हल्का फुल्का कच्चे खेतों में भी चला सकते हो। और ये ऐसे इलाका के लिए जिधर ना रोड रास्ता छोटा रहता है जी, और खेत छोटा छोटा रहता है और अप डाउन रहता है खेत ज्यादा, उसमें ये सब ज्यादा चलता है। कहीं न कहीं जो हमारे किसान भाई शुरुआती लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए काफी बेस्ट होने वाला जी। हमारे किसान भाइयों की इसकी डिटेल बताइए, कितनी HP की है और ये डीजल सेविंग मतलब क्या कुछ इसका कैसे रहता है? ये सर 74 HP का गाड़ी है इसमें जी, 7 लीटर का डीजल खपत लेगा ये ज्यादा से ज्यादा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप बता दीजिए कमला मोटर्स की शुरुआत कैसे हुई और क्या क्या विशेषता है जो इतने किसान भाई यहाँ तक दूर दूर से आते हैं? कमला मोटर्स का शुरुआत सर मान के चलिए 2018 के आसपास से हुआ जी, है ना। और उस समय हम लोग पहले स्टार्टिंग ट्रैक्टर से शुरू किए थे काम जी, फिर धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते गए। जैसे जैसे किसान भाइयों ने डिमांड किया कि अब हमको ये इक्विपमेंट चाहिए, उसके बाद और बढ़ते गए आगे। आपके पास जैसे मैंने देखा कृषि यंत्र में भी काफी सारी कृषि यंत्र है, चाहे नांगर हो, चाहे रोटावेटर हो, कल्टीवेटर हो, काफी सारी कृषि यंत्र है। और आपको आसपास क्षेत्र से काफी सारे किसान भाइयों का प्यार मिल रहा है। हाँ। ऐसा क्या विशेष आप ऑफर देते हैं या क्या प्राइस देते हैं जो काफी सारे किसान भाई? हम लोग सर किसान भाइयों को भटकाते नहीं है जी, सबसे मेन बात तो ये है जी। दूसरी बात है कि हमारे पास फाइनेंस का इतना सारा सुविधा है जी, किसान भाइयों को फाइनेंस के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ता है, इधर उधर दौड़ने की जरूरत ही नहीं है जी। तीसरा है कि हम लोग सर्विस बेस्ड काम करते हैं जी। हमारा कंपनी जो कमला मोटर्स है सर्विस के लिए फेमस है। सर दूसरा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे, आप कितने वर्षों से कृषि यंत्र किसान भाइयों को प्रोवाइड कर रहे हैं? मैं तो 3-4 साल हो रहा है मुझे यहाँ आए जी। मुझे 3-4 साल हो रहा है, लेकिन 3-4 साल में मैं देखा हूँ कि हमारा जो जिनसे भी एक जैसे किसी भी कस्टमर को हमने एक हार्वेस्टर दिया जी, उनसे हमारा पारिवारिक टाइप का टर्म्स बन जाता है। क्योंकि 28-29 लाख की गाड़ी ऐसा नहीं है भैया, एक भरोसे से ही खरीदता है कोई आदमी। कमला मोटर्स का दूसरा नाम भरोसा है। HW36 कैसे 3 खासियत बात बताएं जिन्हें देखकर हमारे किसान भाई लेने के लिए काफी इच्छुक हो जाए? एक तो सर इसमें स्टीयरिंग और सीट जी एडजस्टेबल है जी, है ना। दूसरी बात ये KS का प्रोडक्ट है तो इसमें भी स्टील पार्ट ज्यादा है जी, है ना। तीसरी बात इसको हल्का फुल्का गीले में चला सकते हो, ये भी एक सुविधा है जी। चौथी बात फाइनेंस की सुविधा भरपूर है इसमें जी। डीजल से रिलेटेड बोले जैसे हमारे किसान भाई कोई यह करते हैं तो ये 1 लीटर मतलब कितना ले लेती है 1 एकड़ में? ये 1 घंटे में जी 6 से 7 लीटर लिएगा सर। 6 से 7 लीटर। हाँ। और एक एकड़ काट देते हैं 1 घंटे में जी सर। 6 से 7 लीटर इसकी डीजल खपत है किसान भाइयों। और बाकी इसकी मेंटेनेंस जैसे पार्ट्स वार्ट से रिलेटेड हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए। पार्ट्स इसका बहुत इजी अवेलेबल है सर जी।
और साल भर तो हम किसान को हाथ लगाने नहीं देते जेब में जी क्योंकि हमारा फोरमैन पूरा गाड़ी जाती है ना उसको जी। पूरा पार्ट्स लेके घूमता है वो जी, पार्ट्स के लिए भटकने की नहीं जरूरत पड़ता नहीं। ये खुशनसीबी है कि हम जो बना रहे हैं उसमें हमारे साथ अशोक लेलैंड ग्रुप के सर आए हुए हैं, राहुल नेगी सर, जी जो पूरा छत्तीसगढ़ देखते हैं जी तो ये आपको और ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं अशोक लेलैंड के इंजन के बारे में। तो जो जानकारी लेना चाहते हैं कैसा है क्या है। सर, हमारे केस की 9300 में क्या इंजन आप प्रस्तुत किए हैं, मतलब कैसा इसका परफॉर्मेंस आ रहा है? देखिए परफॉर्मेंस अभी तक कस्टमर से हमको जो मिला है वेरी गुड मिला है। इवन आप चंद्रागढ़ जी से ही पूछ सकते हैं, जो भी परफॉर्मेंस मिल रहा है कस्टमर एंड से, है ना, कस्टमर भी बहुत खुश है ना। अभी जो हम इसमें इंजन दे रहे हैं वो विद CRS सिस्टम के साथ में दे रहे हैं, CRS प्लस 8 सिस्टम जी, है ना। CRS मतलब कॉमन रेल सिस्टम इसमें आ जाता है, या आप इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंजन। हमारे किसान भाइयों को अन्य कंबाइन से क्या कुछ बेनिफिट मिलने वाली है अशोक लेलैंड की इंजन से? देखिए अन्य कंबाइंस अगर हम बोले तो एक तो इसमें आपका जो फ्यूल कंजप्शन रहेगा वो बेटर मिलेगा, है ना, BS3 इंजन से जी, है ना। कस्टमर दूसरा जो है अपना कुछ प्रॉब्लम फॉल्ट वगैरह आता है तो कस्टमर उसको इजीली आराम से टेक्नीशियन जो भी जाएगा वो इजीली उसको आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व कर लेता है। मतलब मैनुअल इंजन है वो आराम से वही ठीक हो सकता है, वही ठीक हो सकता है ना। वो EDC सिस्टम है, अपना टूल लगा प्रॉब्लम के पास पहुंचे, प्रॉब्लम के पास में ये सुविधा है। क्या जड़ तक उसके हाँ जी हर पार्ट्स को खोल के देखने की जरूरत नहीं है। अब जो पार्ट्स में फॉल्ट है वो तुरंत पता चल जाता है और वहीं से फिर इलाज शुरू हो जाता है। इलाज शुरू हो जाता है। बाकी आप इसमें कितने HP का इंजन का यूज किए हैं? अभी इसमें 133 HP का इंजन हमने दिया है, 133 HP का। और मेरे हिसाब से अभी सभी कंबाइन यही इंजन यूज कर रहे हैं। हाँ मोस्टली तो वो सारे कंबाइन जो है 133 HP है, जो अशोक लेलैंड CRS सिस्टम के साथ में चल रहा है। हमारे किसान भाइयों को और थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए ताकि अन्य कंबाइन को छोड़कर वो हमारे अशोक लेलैंड की ओर जाए, केस की 9300 की ओर से, मतलब जाना चाहिए उनको। देखिए वही है कि 133 HP अशोक लेलैंड CRS सिस्टम के साथ में है, बेटर फ्यूल कंजप्शन है ना, जो है बेटर फ्यूल कस्टमर के लिए अच्छा माइलेज है ना, अच्छा सर्विस सपोर्ट है। कस्टमर इवन हमारा यहाँ पर जो ऑथराइज डीलर है इलाइट इंजीनियर रायपुर, है ना, आप टाइमली सपोर्ट है कस्टमर को, ठीक है। अदर देन बाकी कस्टमर फीडबैक भी आप ले सकते हैं, कैसा चल रहा है क्या है। और जो हमारे किसान भाई केस या अशोक लेलैंड की इंजन जो चला रहे हैं वो तो जानते ही हैं, और आपको कुछ भी जानकारी हमें देना है या आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, सर डायरेक्ट आपको रिस्पॉन्स देंगे। हाँ और बाकी छोटी मोटी और कुछ जानकारी दे दीजिए सर जी, ताकि हमारे किसान भाइयों को घर बैठे जानकारी मिले। इसका जो डिस्प्ले है जिसमें कस्टमर देख सकता है कि इंजन का रनिंग कितना है, कितना आवर चल रहा है, RPM कितना चल रहा है ना। इस क्लस्टर की एक खासियत है ना, कि इसमें आप एडब्ल्यू का लेवल चेक कर सकते हैं, है ना, कौन सा एडब्ल्यू का डेप्थ कंसंट्रेशन जो मेजर इशू रहता है कि यार एडब्ल्यू डोजिंग नहीं हो रहा है, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारा कंपनी का है कि 32.5 उसका एडब्ल्यू का डेप्थ कंसंट्रेशन रहना चाहिए, वो इसमें शो करता है। पूरा डिटेल आपको इसमें शो करेगा, है ना। बोलते हैं ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक, है ना, OBD का मतलब ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक। तो इससे हमारा स्कैन टूल कनेक्ट होता है ना। स्कैन टूल कनेक्ट होने के बाद हम चेक कर सकते हैं अगर कभी कुछ इश्यू आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इंजन पे, तो यहाँ पर टैग लगा के अपना मैकेनिक जाके देख सकता है कि इसमें क्या क्या कोड आ रहे हैं, कैसे उसको यूज कर रहा है। सेम जो चीज हम OBD पे देख सकते हैं वही एरर कोड हमको ये कंट्रोलर भी डिस्प्ले में दिखाता है। और इस डिस्प्ले की यही खासियत है कि क्या एरर कोड आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वो इस डिस्प्ले में पूरा शो होता है। ये हमारा कंप्लीट CRS इंजन है ना। ये इसका कॉमन रेल लगा हुआ है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर्स उसमें दिए हुए हैं, ठीक है। एंड ये यहाँ पर इसका FIP लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक CV18, इसमें FIP लगा हुआ है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट CRS सिस्टम के साथ में, CRS प्लस सिस्टम के साथ में ये इंजन दिया हुआ है 133 HP में। तो किसान भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितना हो सके इस वीडियो में जानकारी देने की कोशिश की है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इसकी फुल अधिक से अधिक जानकारी लाने की कोशिश करेंगे। और आप तो कुछ भी इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।